मानव ने जब योद्धाओं को घायल अवस्था में देखा तो उसका मन वहां घटने वाले भयानक मंजर से भर गया। मानव के सामने लाशों का मंजर घूमने लगा। मानव को गरुड़ दल की हालत अच्छे से पता थी। प्रद्योत के घमंड और त्योहार के दिन गरुड़ धाम पर हुए हमले के चक्कर में बहुत सारे योद्धा मारे गए थे। नाग दल की हालत भी कमोबेश ऐसी ही थी। अश्वदल अच्छी स्थिति में था, लेकिन वो अभी इस लड़ाई से दूर बने हुए थे। मानव अब और यहां नहीं रुक सकता था। वो खुद से बातें करते हुए बोला, मैं यहां पर जिस काम के लिए आया था, अगर मैं वही ना कर पाऊं तो मेरे यहां होने का क्या मतलब है। मेरे परिवार वालों ने और न जाने कितने योद्धाओं ने मुझे बचाने के लिए इस उम्मीद में अपने प्राण गंवा दिए कि एक दिन मैं इन लोगों की रक्षा करूंगा। और अब जब लड़ाई सिर पर आई हुई है तो मैं यहां इस जाल में फंसकर नहीं रह सकता हूं। मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना होगा, भले मुझे इसके लिए वृकोदर और उस पत्थर को खोने का खतरा क्यों ही ना मोल लेना पड़े। इतना सोचकर मानव ध्यान लगाकर बैठ गया। तभी सामने से कुछ और योद्धा उड़ते हुए उस खंडहर की तरफ जाने लगे। कौशिकी ने उन योद्धाओं को खंडहर की तरफ जाते हुए देखा तो दिया की तरफ देखकर चिल्लाकर बोली, अश्वदल वाले भी आ चुके हैं। लगता है कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इससे पहले तीनों दलों ने साथ में एक या दो बार ही किसी युद्ध में भाग लिया है। मानव ने कौशिकी की बात सुनी तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, इससे पहले भी किसी युद्ध में इन तीनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। दिया एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, बात जब अपने अस्तित्व पर आती है तो घोड़ा भी घास से दोस्ती कर लेता है। वैसे तो ये तीनों दल आपस में एक दूसरे को हमेशा नष्ट करने पर लगे रहते हैं, लेकिन जब दुश्मन बाहर का हो तो ये एक हो जाते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक भी हार गया तो निश्चित है वो बाकी दोनों दल को भी बाद में हरा ही देंगे। इसलिए बाहरी दुश्मन से ये दल हमेशा एक साथ होकर लड़ते हैं। मानव ने दिया की बात सुनी तो उसे थोड़ी सी राहत मिली कि इस युद्ध में तो कम से कम तीनों दल आपस में एक होकर लड़ेंगे। मानव को नागौरी पर उतना शक नहीं था जितना उसे अश्वघोष और प्रद्योत के ऊपर शंका थी। उसे डर था कि प्रद्योत और अश्वघोष अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इस युद्ध को कोई और मोड़ भी दे सकते हैं। मानव ये कभी नहीं चाहता था कि कोई दल जड़ से खत्म हो जाए। वो बस चाहता था कि तीनों दलों में संतुलन हो। इसलिए मानव का वहां पर होना बहुत जरूरी था। अब जबकि मानव को यह लग रहा था कि वही गरुड़देव का अवतार है या उनका दैवीय अस्त्र है, तो उसका वहां पर होना और जरूरी था। मानव ने फिर से ध्यान लगाया और वृकोदर से टेलीपैथी करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब मानव का वृकोदर से कनेक्शन नहीं बना तो मानव गुस्से से भर गया और उसने सचान से टेलीपैथी करने की सोची। मानव ने जैसे ही सचान से टेलीपैथी की, सचान ने वृकोदर के बारे में मानव को पूरी खबर सुना दी कि जब से मानव गया है वृकोदर वहां पर चुपचाप पड़ा रहता है और उसने खाना पीना भी कम कर दिया है। सचान ने बताया कि अब वृकोदर अपने गड्ढे में ही रहता है और दिन भर उस पेड़ की तरफ देखता रहता है जहां पर मानव था। मानव ने जब सचान से पूछा कि इस समय वृकोदर क्या कर रहा है तो सचान ने बताया कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है। मानव ने सचान से वृकोदर को जगाने के लिए कहा और बोला कि वो वृकोदर को लेकर मानव के बताए पते पर चलाए। सचान मानव का कई दिनों का साथी था, इसलिए जब मानव वृकोदर को टेलीपैथी सिखा रहा था तो उसने सचान को भी टेलीपैथी के साथ साथ कुछ और टेक्निक सिखा दी थी। लेकिन सचान में पूरे तरीके से मानव अभी ये क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाया था कि वो किसी से टेलीपैथी कर ले। मानव ने वृकोदर और सचान को एक साथ ही टेलीपैथी सिखाई थी, इसलिए अभी उन दोनों की टेलीपैथी करने की क्षमता सिर्फ मानव तक ही थी। जैसे ही सचान ने वृकोदर को जगाया, उसके थोड़ी ही देर बाद मानव का वृकोदर से कनेक्शन जुड़ गया। मानव ने वृकोदर को अपनी समस्या बताई और उसे अपने पास आने के लिए कहा, लेकिन इन दिनों में वृकोदर ने खुद से कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए उसका कनेक्शन बार बार मानव से टूट रहा था। मानव ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। आखिर में कैसे भी करके मानव वृकोदर से कनेक्शन बनाने में सफल हो गया और मानव के कहे अनुसार वृकोदर सचान के साथ में तेजी से मानव की ओर उड़ चला। वृकोदर को मानव से मिलने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसने अपने पास रखे खाने को भी नहीं छुआ। रास्ता बताने की जिम्मेदारी सचान के ऊपर थी। मानव ने दिया और कौशिकी की तरफ देखा, फिर बोला, मैंने यहां से निकलने के लिए कुछ इंतजाम किया है, देखता हूं अगर वो इंतजाम सफल हो पाता है या नहीं। कौशिकी ने मानव की बात सुनी तो बोली, तुमने ऐसा क्या इंतजाम कर लिया है? मानव बोला,
मैंने अपने एक साथी को यहां पर बुलाया है। वो हमारी यहां से निकलने में मदद कर सकता है। वो बहुत ही पावरफुल है। वो इस दीवार को तोड़ सकता है। कौशिकी ने मानव की ओर देखा और अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, मानवेंद्र, मुझे लगा था तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी वही बेवकूफी कर रहे हो जो यहां पर आने वाला बाकी हर कोई करता। मानव ने चौंक कर कौशिकी की तरफ देखा और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। कौशिकी कुछ बोलती उससे पहले ही दिया बोली, यहां पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई तभी आ सकता है जब उसे यह दीवार दिखाई पड़े। वो दीवार तो तब तोड़ेगा ना जब उसे दीवार दिखाई पड़ेगी। ये दीवार टूट नहीं सकती है, इसे केवल हटाया जा सकता है। मानव ने दिया की बात सुनी तो अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, और ये दीवार हटेगी कैसे? दिया कौशिकी की तरफ देखते हुए बोली, हम लोगों ने कुछ ढूंढा है, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहा है, तो हम क्लियर नहीं कह सकते कि यह दीवार टूटेगी कैसे। मानव ने उत्साहित होकर दिया और कौशिकी की तरफ देखा और बोला, तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकूं। दिया ने एक गहरी लंबी सांस ली और बोली, काश तुम हमारी मदद कर पाते, लेकिन ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। इतना कहकर कौशिकी ने सामने के 7 पेड़ों की ओर इशारा किया। मानव ने 7 पेड़ों की तरफ देखा तो सब कुछ सामान्य होने के बाद भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। मानव पेड़ों को देखते हुए बोला, सब कुछ ठीक होने के बाद में भी ये पेड़ मुझे अजीब से क्यों लग रहे हैं? दिया और कौशिकी ने जैसे ही मानव के मुंह से ये बात सुनी, वो चौंक गई और बोली, क्या तुम्हें भी ये पेड़ कुछ अजीब लग रहे हैं? मानव ने हां में सिर हिलाया और बोला, हां, ये 7 पेड़ जिस तरह से उगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये लगे नहीं है, लगाए गए हैं। इनका आकार, प्रकार, रंग, साइज सब अलग ही है। कुछ तो गड़बड़ है इस पेड़ में। दिया ने पेड़ को देखते हुए एक लंबी सांस ली और बोली, इस पेड़ को अजीब लगने में हमें 5 दिन लग गए और तुम्हें आए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है। जवाब में मानव ने अपने कंधे उचका दिए और बोला, तभी मैं मानवेंद्र हूं। मानव ने कौशिकी की तरफ देखा, फिर बोला, लेकिन तुम दोनों को इस पेड़ में अजीब क्या लगा? कौशिकी ने पेड़ों की तरफ देखा और मानव से बोली, इन पेड़ों की रोशनी, ये पेड़ यहां बर्फ में होने के बाद भी बाकी पेड़ों की अपेक्षा ज्यादा हरे हैं। उनके पास फल हैं और ये ज्यादा चमक रहे हैं। मानव ने कौशिकी की बात सुनी तो खुश हो गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, वाह रे भगवान, तुम्हारे भी खेल निराले हैं। कभी जंगल में अटका लेते हो तो कभी यहां पर, लेकिन चलो अच्छा है, कोई ना कोई रास्ता दे ही देते हो। दिया ने मानव की बात सुनी तो तंज मारते हुए बोली, अब यहां से निकलने का भी कोई रास्ता ढूंढोगे या भगवान से ही बात करते रहोगे? मानव ने दिया और कौशिकी की तरफ देखा, फिर बोला, देखो, सबसे पहले तो इसे दीवार कहना बंद कर दो। ये दीवार नहीं है, ये एक कवच है। मानव की बात सुनकर दिया और कौशिकी दोनों चौंक गए और बोले, कवच? कैसा कवच? मानव उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने कभी किसी फल को काफी देर पानी में डूबे हुए देखा है, जैसे किशमिश या कुछ और? जवाब में दोनों ने हां में सिर हिला दिया। मानव उन दोनों को समझाते हुए बोला, तो जैसे किशमिश में होता है कि पानी एक तरफ से अंदर जाता है और दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ पाता, ये कुछ वैसा ही है। कवच में हम अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं। मानव की बात सुनकर दिया अपनी कमर पर हाथ रखकर झुंझलाते हुए बोली, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि अब हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं? मानव पेड़ की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं, मैं कह रहा हूं कि पानी बाहर निकालने के लिए किशमिश को सुखाना होगा। कौशिकी ने मानव की बात सुनी तो चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बताओ। वैसे ही भूखे पेट हमसे पहेली नहीं बूझी जाती है, और आज तो कोई जानवर भी इधर भूले भटके नहीं आया है। कौशिकी का इतना बोलना था कि मानव ने अपने बैग से 2 जंगली घास निकालकर उन दोनों को पकड़ा दी और बोला, इसे खा लो, इससे तुम्हारी भूख कम हो जाएगी। कौशिकी ने चौंक कर मानव की तरफ देखा और बोली, ये घास तुम्हारे पास पहले से थी और तुमने हमको दिया नहीं। मानव मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैंने ये घास तुम लोगों को यहां से निकलने से पहले दे दी होती तो शायद तुम लोग मुझे लूटने के चक्कर में मार देती या मुझे घायल कर सकती थी, लेकिन अब जब हम तीनों मिलकर ही इस कवच से बाहर जा सकते हैं तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मानव की बात सुनकर कौशिकी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो फिर काम पर जुटो, तब तक मैं पानी पीकर आती हूं। मानव पेड़ों के पास पहुंचकर उनका मुआयना कर रहा था, तभी दिया मानव के पास आई और उसे कुछ पकड़ाते हुए बोली, हमें कुछ दिन पहले उस पेड़ के पास में मिला था।
मानव ने देखा तो दिया के हाथ में एक डिवाइस था। मानव ने उस बीहड़ जंगल में डिवाइस को देखा तो सोच में डूब गया और उसे उलट पुलट कर देखते हुए बोला, ये तुम्हें कहां से मिला? दिया मानव को एक पेड़ के पास ले गई और वो जगह दिखा दी जहां पर वो डिवाइस उसको मिला था। मानव ने आसपास देखा और दिया की ओर देखते हुए बोला, मुझे कोई तीखी और नुकीली चीज चाहिए। हमें इस जगह को यहां से लेकर वहां तक खोदना होगा। दिया ने मानव की बात सुनी तो बोली, तुम करने क्या वाले हो? मानव आसपास कोई नुकीली चीज ढूंढते हुए बोला, इन पेड़ों को स्पिरिट स्टोन से एनर्जी ट्रांसफर की गई है। इनका आपस में कनेक्शन है। जिसने भी ये जाल फैलाया उसने इसी डिवाइस का यूज किया है। मुझे पूरा यकीन है कि हमें बाहर निकलने का रास्ता यहीं से मिलेगा। दिया और मानव वहां पड़ी कंकालों की हड्डियों से जल्दी जल्दी उस तरफ की जमीन को खोदने लगे। जैसे जैसे मानव जमीन खोदते जा रहा था उसे पेड़ों के नीचे उनके रेशे दिखाई देने लगे। जैसे ही दिया आगे बढ़कर रेशे को छूने वाली थी, मानव ने उसे रोक दिया और चिल्लाते हुए बोला, नहीं, उसे नहीं, वो तुमको झटका दे देगा। दिया को लगा कि मानव मजाक कर रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर हड्डी के एक छोटे से टुकड़े को रेशे पर फेंक दिया और पल भर में ही वो हड्डी जलकर राख हो गई। दिया ने डरते हुए मानव की तरफ देखा तो जवाब में मानव ने नाराजगी में कंधे उचका दिए। मानव ने आगे बढ़कर उस रेशे को पकड़ा और उसका एक सिरा डिवाइस के अंदर लगा दिया। रेशे के अंदर जाते ही डिवाइस एक्टिवेट हो गई और उसके अंदर से रोशनी निकलने लगी। मानव का ध्यान डिवाइस पर बने खाली जगह पर गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही कुछ दूर से कौशिकी की चिल्लाने की आवाज आई, खून, खून, पानी, खून। मानव और दिया भागकर कौशिकी की तरफ जाने वाले थे कि तभी मानव को ऐसा लगा जैसे कोई कवच के आसपास मंडरा रहा है। क्या तीनों दल खंडहर में होने वाली उस लड़ाई को जीत पाएंगे? क्या मानव इस कवच से बाहर निकल पाएगा? क्या है ये खून पानी का राज? कौन है ये जो मंडरा रहा है कवच के पास? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।